भोग विमुख जिन राज इमी सुधि कीनी शिवथान, भावें बारह भावना उदासीन हितदान। जब भोग से विमुख हुए, उदास हुए जिनराज, तो उस समय उन्होंने मुक्ति स्थान मोक्ष के बारे में विचार किया और 12 भावनाओं का वहाँ पर चिंतन किया। उनको 12 भावनाओं को भाया और उदासीन यानी राग द्वेष से ऊपर उठ कर के जो हित को देने वाली हैं, ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन किया। द्रव्य स्वभाव बिना जग माय, पर जय रूप कछु थिर नाय। तन धन आदिक दीखत जे, काल अगनि सब ईंधन ते। भववन भ्रमत निरंतर जीव, याहि न कोई सरन सदीव। व्यवहारे पर मेठी जाप, निश्चय शरण आपको आप। इस जग में द्रव्य स्वभाव के बिना पर्याय रूप में कुछ भी स्थिर नहीं है। जितने भी तन धन आदि दिखलाई देते हैं, वे सब काल रूपी अग्नि के ईंधन के समान हैं, सब नष्ट होने वाले हैं। इस भववन में जीव निरंतर भ्रमण करता है, यहाँ पर इसके लिए कोई भी सदा के लिए शरण नहीं है। व्यवहार से पंच परमेष्टि का जाप, पंच परमेष्टि शरण है, और निश्चय से आत्मा ही आत्मा के लिए शरण है। सूर कहा बे जो सिर दे, खेत तजे सो अपजस ले। इस अनुसार जगत की रीत, सब असार सब ही विपरीत। तीन काल इस त्रिभुवन माय, जीव संगाती कोई नाय। एकाकी सुख दुख सब सहे, पाप पुण्य करनी फल लहे। इस संसार में कहा जाता है कि जो सूरवीर होता है वो युद्ध में लड़ते हुए अपने मस्तक को कटा लेता है, और जो युद्ध क्षेत्र को छोड़ता है वो अपयश को ग्रहण करता है। इस प्रकार से संसार में जहाँ लोग पर पदार्थ को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से युद्ध में लीन हो जाते हैं, ये सारी असारभूत हैं और विपरीत हैं। इस प्रकार संसार असारभूत इसके माध्यम से बतलाया। तीनों काल में और इस तीनों लोक में जीव का कोई भी सदा साथ में रहने वाला साथी नहीं है। एकाकी ही जीव सुख दुख को सहन करता है और पाप पुण्य के कर्म के फलों को अकेला ही भोगता है। जितने जग संजोगी भाव, ते सब जिय सो भिन्न स्वभाव। नित संगी तन ही पर सोय, पुत्र सुजन पर क्यों नहीं होय। असुचि अस्थि पिंजर तनये, चाम बसन बेड़्यो घिन गे। चेतन चिरा तहाँ नित रहे, सो बिन ज्ञान गिलानी न गहे। जितने भी जग में संयोग जिन पदार्थों से होता है, वे सब जीव से भिन्न स्वभाव वाले होते हैं। जहाँ जो हमेशा साथ में रहता है, ऐसा तन भी अपना नहीं है, वो भी पर है। फिर पुत्र परिवार के अन्य लोग क्यों पर नहीं होंगे। ये अस्थि का पिंजर यानी हड्डियों का पिंजरा, ये तन अपना अपवित्र है, केवल मात्र चर्म रूपी वस्त्र से वेष्टित होने के कारण अच्छा दिखाई देता है। ये ग्लानि का ग्रह है। चेतन रूपी पक्षी जहाँ पर नित्य रहता है, लेकिन वो भी अज्ञान के कारण में इस घृणित शरीर में रहते हुए ग्लानि नहीं लाता। मिथ्या विरत जोग कषाय, ये आश्रव कारण समुदाय। आश्रव कर्म बंध को हेत, बंध चतुर गति के दुख देत। समिति गुपति अनुपेहा धर्म, सहन परिसय संयम पर। ये संवर कारण निर्दोग, संवर करे जीव को मोक्ष। आश्रव करने वाले मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय हैं। ये सब आश्रव के कारण कर्म बंध के
करने वाले हैं और कर्मबंध चारों गतियों के दुखों को देने वाला है। समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा, धर्म, परिशहों को सहन करना, संयम, ये मुख्य श्रेष्ठ संवर के कारण निर्दोष हैं और संवर ही जीव को मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। तप बल पूर्व कर्म खिर जाय, नए ज्ञान बल आवे नाय, यही निर्जरा सुख दातार, भव कारण तारन निर्धार, स्वयं सिद्ध त्रिभुवन थित जान, कटिकर धरे पुरुष संठान, भ्रमत अनादि आत्मा जहाँ, समकित बिन शिव होए न तहाँ। तप के बल से पूर्व में संचित कर्म झड़ जाते हैं और ज्ञान के बल से संवर पूर्वक नए कर्म आते नहीं हैं। इस प्रकार से संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वही सुख को देने वाली होती है और भव के कारण से पार उतारने वाली होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ये तीनों लोग जो स्थित हैं ये स्वयं सिद्ध, इनको जानो। जैसे कोई पुरुष अपने कमर पर दोनों हाथ रख करके पैर फैला करके खड़ा हो, इस प्रकार से ये पुरुष के आकार का लोक है। यहाँ पर अनादिकाल से आत्मा भ्रमण कर रही है और सम्यक दर्शन के बिना जीव इस संसार से कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। दुर्लभ धर्म दसांग पवेत, सुखदायक सहगामी ने, दुर्गति परत यही कर गहे, देय सुरग शिव थानक यह, सुलभ जीव को सब सुख सदा, नौग्रीवक ताई संपदा, बोध रतन दुर्लभ संसार, भव दरिद्र दुख मेटन हार। 10 अंगों वाला जो पवित्र धर्म है वो दुर्लभ है, जो सुख को देने वाला है और नित्य साथ में जाने वाला है। जब दुर्गति पड़ती है तो यही हाथ पकड़ने वाला है और ये स्वर्ग और मोक्ष स्थान को देने वाला है। जीव के लिए इस संसार में जो 9 ग्रीवेक तक की संपदा है वो सब सुख सुलभ हैं, लेकिन इस संसार में ज्ञान रूपी रत्न दुर्लभ है, जो भव रूपी दरिद्र और दुख को मिटाने वाला है। वास्तव में सही धन तो ज्ञान ही है। ये 10 दोए भावना भाय, दृढ़ वैरागी भये जिन राय, देह भोग संसार स्वरूप, सब असार जान्यो जग भूप, इतने लोकांतिक सुर आय, पुह पांजलि दे पूजे पाय, ब्रह्मलोक वासी गुण धाम, देव ऋषीश्वर जिनको नाम। इस प्रकार से 12 भावनाओं को भाग करके उन्होंने अपने वैराग्य को दृढ़ किया और शरीर, भोग और भव के स्वरूप को समझ करके ये सब असारभूत हैं, ऐसे उन जग के राजा ने जाना। इतने में ही लोकांतिक सुर वहाँ पर आते हैं जो उनके चरणों में पुष्पांजलि चढ़ा करके उनके चरण की पूजा करते हैं, जो ब्रह्मलोक के वासी गुणों के स्थान हैं और देव होने के बाद भी उनको अन्य देव ऋषीश्वर के रूप से, यानी देवों के द्वारा भी वो पूजनीय हैं, उन नाम से उनको जानते हैं, देवर्षि उनको कहते हैं। सब पूरब पाठी बुधवन, सहज सोम मूर्ति उपसन, बनिता राग हिए नहीं बहे, एक जन्म धरि शिव पद लहें, तीर्थंकर जब विरकत होय, हर्षबंत तब आवे सोय, और कल्याणक करें प्रणाम, सदा सुखी निवसें निज धाम। ये सारे 14 पूर्व के पाठी ज्ञानवान होते हैं और सहज ही सौम्य मूर्ति होते हैं, उपशम भाव से युक्त होते हैं। इनके मन में स्त्री के प्रति राग कभी भी हृदय में नहीं बहता और एक ही जन्म यानी अगले भव में ही ये मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जब तीर्थंकर विरक्त होते हैं तभी ये हर्ष से आकर के उनकी आराधना करते हैं और कल्याणकों में वहीं पर बैठ कर के
अपने विमानों से ही उनको प्रणाम कर लेते हैं। ये सदैव सुखी रहने वाले अपने अपने स्थान पर ही निवास करते हैं। हाथ जोरी बोले गुणकूप, थुतिवायक अरु शिक्षारूप, धनी विवेक यह धन्य सयान, धनी यह अवसर दया निधान। उन गुणों के स्थान ने हाथ जोड़ करके प्रभु से बोला। जो वचन थे वो स्तुति के वचन और शिक्षा रूप थे। वो कहने लगे कि आपकी बुद्धि, आपका विवेक धन्य है और धन्य है ये अवसर, हे दया के स्वामी। जान्यो प्रभु संसार असार, अथिर अपावन देह निहार, इंद्रिय सुख सुपने समदीस, सोया ही विद है जग ईस। उदासीन असि तुम कर धरी, आज मोह से नाथर हरि, बड़्यो आज शिव रमनी सुहाग, आज जगे भविजन सिर भाग। हे प्रभु, आपने संसार को असार जाना और अपनी देह को आपने अस्थिर और अपावन देखा। आपने इंद्रिय सुखों को सपने के समान देखा। ये इसी प्रकार से हैं जगत के स्वामी। आपने आज उदासीन रूपी तलवार आपने हाथों में रखी और उसको देख करके आज मोह की सेना घबराने लगी है, थरथर कांपने लगी है। आज मोक्ष रूपी बधू की सुंदरता बढ़ गई है। आज भव्य जन के उत्तम भाग्य का उदय जग गया है। जग प्रमाद निद्रावस होय, सोवत है सुधि नाहि कोय, प्रभु धुनि किरण पयासे जबे, होए सचेत जगे जन तबे। यह भव दुस्तर पारावार, दुख जल पूरित वार न पार, प्रभु उपदेश पोत चढ़ी धीर, अब सुख सोजे हैं जगतीर। ये सारा जगत प्रमाद के कारण में निद्रा के वश हो रहा है और सोते हुए उसको कोई भी विचार कैसे हो सकता है। जब प्रभु की ध्वनि रूपी किरण प्रकाशित होती है तभी ये जगत के जीव सारे सचेत होते हैं। ये भव बड़ी कठिनता से तिरने के योग्य, जिसका कोई पार नहीं दिखाई देता, अपार है, जिसमें दुख रूपी जल से भरा हुआ है और जिसका पार पाना मुश्किल है। प्रभु के उपदेश रूपी जहाज पर चढ़ कर के ही इस जग से सुख से कोई जग के पार को, किनारे को पा सकता है। शिवपुरी पौर भरम पट जहाँ, मोह मोहर दृढ़ कीनी तहाँ, तुम वाणी कूची कर धार, अब भवि जीव लहें पैसार। स्वयं बुद्ध बोधन समरत, तुम पर प्रतिबुद्ध बचन अकत, ज्यों सूरज आगे जिन राज, दीप दिखावन है बेकार। मोक्ष रूपी नगर के द्वार पर वहाँ पर भ्रम रूपी दरवाज़ा लगा हुआ है और वहाँ पर मोह ने एक ताला वहाँ पर दृढ़ रूप से लगा दिया है। आपकी वाणी रूपी चाबी को कर में धारण करके भव्य जीव संसार के पार को पा सकते हैं। आप स्वयं बुद्ध हैं, दूसरों को समझाने में समर्थ हैं। आपके प्रति जो कुछ हम वचन कह रहे हैं वो करने योग्य नहीं है। जिस प्रकार से सूरज के सामने कोई दीप को दिखाए, उस प्रकार से आपके सामने हे जिनराज हमारा ये बोलना कोई कार्यकारी नहीं है। हम नियोग अवसर यह भाई, ताते करें बीनती आय, धरिए देव महाव्रत भार, करिए कर्म शत्रु संघार। हरिये भरम तिमिर सर्वथा, सूजे सुरग मुकति पथ जता, यों थुति करी बहु भाव दृढ़ाय, बार बार चरणन सिर नाय। ये नियोग का अवसर पा करके हम आपके सामने आकर के विनती कर रहे हैं। इसलिए हे देव, आप महाव्रतों के भार को धारण करिए और कर्म रूपी शत्रु का संहार करिए। आप इस जगत में जो भ्रम रूपी अंधकार
सब जगह फैला है उसको हरण करिए, जिससे कि स्वर्ग और मुक्ति के पथ जो जैसे हैं वो वहाँ पर दिखाई देने लगें। इस प्रकार से उन्होंने बहुत प्रकार के भाव से दृढ़ होकर के भगवान की स्तुति की और बारंबार उनके चरणों में अपने सिर को झुकाया। साधि नियोग गए निज थान, लौकांतिक सुर बड़े सयान। अब चौबित इंद्रादिक देव, चढ़ी निज निज वाहन बहुभेव। हर्षित और परिवार समेत, आए तृतीय कल्याणक हेत। सुर वनिता नाचे रस भरी, गावे मधुर गीत किन्नरी। इस प्रकार से वो अपने नियोग का साधन करके, यानी नियोग को साध करके अपने अपने स्थान पर चले गए। वो लौकांतिक देव बड़े सयाने होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। अब चारों प्रकार के इंद्रादिक देव वहाँ पर अपने अपने विमानों में बहुत प्रकार के उन पर चढ़ करके आते हैं। वो सभी हर्षित होकर के परिवार के साथ में तीसरे कल्याणक यानी तप कल्याणक के लिए आते हैं। और वहाँ देव वनिताएँ जो देव नारियाँ होती हैं वो नव रसों से युक्त होकर के नृत्य करती हैं और मधुर गीत को वहाँ पर किन्नर देवियाँ गाती हैं। बाजें विविध बजें तिस बार, करें अमर गण जय जयकार। सोवन कलश भरे सुर राय, विमल क्षीर सागर जल लाए। हेमासन थापे जिन राय, उच्छब सहित न्योन विधि ठाय। भूषण वसन सकल पहिराय, चंदन चर्चित कीनी काय। उस काल में बहुत प्रकार के बाजे वहाँ पर विविध प्रकार के बज रहे थे और सारे देवगण वहाँ पर जय जयकार कर रहे थे। स्वर्ण के कलशों को भर करके सुर राजा निर्मल क्षीर सागर के जल को लेकर के आते हैं। आज को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित करके वो उत्सव के साथ में नवन की विधि को वहाँ पर करते हैं। उसके बाद में उनको आभूषण वस्त्र आदि पहना करके और चंदन से उनकी काया को वहाँ पर लेपन से युक्त करते हैं। इस अवसर पर प्रभु इस प्रकार से शोभायमान हो रहे थे मानो मोक्ष बधू के श्रेष्ठ दूल्हे जैसे हों। उसके बाद में प्रभु ने वहाँ पर वैराग्य के वचनों को कहा और अपने परिवारजनों को वहाँ पर प्रतिबोध दिया, यानी वो लोग दुखी ना हो उनको वहाँ पर संबोधन दिया। अति हट सो समझाई माय, लोचन भरे बदन बिल खाए। बिमला नाम पाल की साज, आनी इंद्र चढ़े जिन राज। पहले भूमि गोचरी राय, सात पैंड लीनी सुखदाय। फिर विद्याधर राजा भले, पैंड सात ही तेले चले। उन्होंने बड़े कठिनता से अपनी माँ को समझाया जो अधिक हट को धारण किए हुए थीं, जिनके नेत्र वहाँ पर आंसुओं से भरे हुए थे और जिनके मुख से रुदन के दृश्य को देख करके उनको समझाना बहुत मुश्किल था। फिर बिमला नाम की पालकी जो बड़ी सजी हुई थी उस पर इंद्र ला करके उनको वहाँ पर बिठलाते हैं। सबसे पहले जो भूमि गोचर यानी पृथ्वी पर रहने वाले राजा होते हैं, 7 पग तक उनको लेकर के गए जो उनको सुख देने वाला था। फिर उसके बाद में विद्याधर राजा ने भी 7 पग तक उनको लेकर के आगे गए। पीछे इंद्रादिक सुर संग, कांधे धरी चले पुरलंग। नाति निकट नदी से दूर, नवमारक देखें जन भूर। इसके बाद में इंद्रादिक देवों के समूह ने अपने कंधे पर उसको लेकर के और नगर को लांग करके वो ले चले। वो बहुत दूर भी नहीं थे और बहुत निकट भी नहीं थे। इस प्रकार से उन्होंने आकाश के मार्ग से ले जाते हुए जिनको बहुत सारे लोग वहाँ पर देख रहे थे। जिन साहब की पाल की इंद्र उठावन हार, तिस गुण महिमा कथन पूरन हो अपार। यों सुर नर हर्षित भय, अश्व नाम बनी में चली गए। बड़ तरु तले सिला शुभ जा, कीनो सची साथियाँ तहाँ। जिनेंद्र भगवान की पालकी और जिनको इंद्र स्वयं उठाने वाला हो, उनके गुणों की महिमा का कथन पूर्ण करने में कौन कैसे समर्थ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उस कथन को पूर्ण करते हैं। वैसे तो उनके गुण अपार हैं। इस प्रकार से देव और नर सभी वहाँ पर हर्षित होते हैं और अश्व नाम के वन में उनको लेकर के गए, जहाँ पर
बड़ वृक्ष के नीचे एक बहुत सुंदर शिला थी। वहाँ पर शची इंद्राणी ने आकर के साथिया को वहाँ पर सवारा। उतरे प्रभु अति उत्तम ठाम, शांत भयो कोलाहलताम, शत्रु मित्र ऊपर संभाव, तिन कंचन गिन एक स्वभाव। सोम भाव स्वामी और धार, पटभूषण सब दीने डार, उदासीन उत्तर मुख भय, हाथ जोर सिद्धन प्रति नये। प्रभु उस पालकी से उतर करके उस उत्तम स्थान में, जहाँ पर लोगों का कोलाहल पूरी तरह से शांत हो चुका था, शत्रु मित्र के ऊपर उनके समान भाव थे, वो तृण और कंचन को एक ही दृष्टि से देखने वाले थे। जो सौम्य भाव से युक्त स्वामी वहाँ पर अपने ओर को धारण में करके अपने आभूषण और वस्त्रों को उन्होंने उतार करके एक ओर डाल दिया। इससे ऊपर उठ करके उन्होंने उदासीन होकर के उत्तर की ओर मुख करके और सिद्धों के प्रति उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। दुविध परिग्रह तज परमेश, पंच मुष्टि लोचे सिर केश, शिव कामिनी की दूती जोय, धरी दिगंबर मुद्रा सोय। सोहे भूषण बसन बिन, जात रूप जिन दे, इंद्र नील मणिकों के धो, तेज पुंज सुबे। दोनों प्रकार के परिग्रह, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को परम ईश ने उस समय त्याग दिया और अपने सिर के जो बाल थे उनको 5 मुष्टियों में लौंच दिया। मोक्ष वधू की सेविका के समान हैं, ऐसी उन्होंने दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। भगवान वहाँ पर आभूषण और वस्त्र के बिना इस प्रकार से यथाजात रूप उनकी जिंदे शोभायमान हो रही थी, मानो इंद्र नीलमणि वहाँ पर तेज पुंज के साथ में शोभायमान हो रही हो। पोह प्रथम एकादशी, प्रथम पहर शुभवार, पद्मासन श्री पार्श जिन, लियो महाव्रत भार। और 3 से छत्रपति, प्रभु साहस अभिलोय, राजछारी संयम धर्यो, दुख दावानल तोय। पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को प्रथम प्रहर में वो शुभ दिन था जब पद्मासन में श्री पार्श्वनाथ भगवान ने महाव्रतों का भार धारण किया और उनके साथ में 300 राजा भी प्रभु के साहस को देख करके उन्होंने भी अपने राज्य को छोड़ करके संयम को धारण किया और जो दुख रूपी दावानल के लिए जल के समान है। तब सुरेश जिन केस सुचि, क्षीर समुद्र पहुँचाए, कर तुति साधन योग, सब गयो सुरग सुर राय। अब स्वामी बन थान मनोग, तेला था पिदियो जिन जोग, 28 मूल गुण भाग, उत्तर गुण 84 लाख। तब इंद्र ने जिनेंद्र भगवान के जो केस थे उनको, जो कि पवित्र थे, क्षीर समुद्र तक पहुंचा दिया और स्तुति करके जितने भी नियोग हैं उनको साध करके सुरराज यानी सौधर्मेंद्र अपने स्वर्ग चला गया। अब स्वामी उस वन के स्थान में जो बड़ा मनोज्ञ था वहाँ पर तेला लेकर के और उन्होंने योग को स्थापित किया, यानी ध्यान में वो लीन हो गए। उनके 28 मूल गुण बतलाए हैं और उत्तर गुण उनके 84 लाख कहे हैं। सब प्रभु धरें परम समचेत, अचल अंग मुख मौन समेत, यों बन बसत उपन्यो जान, संयम बल मन पर जय ज्ञान। लघुवय में जगपाल, कियो निवीरज काम दल, धीरज धनुष संभाल, तिनके पद नीरज नमो। प्रभु परम समचित्त होकर के सभी गुणों को धारण करते थे और अपने अंगों को अचल यानी बिना चलाए हुए मौन मुख होकर के उस वन में वहाँ पर ठहरे हुए थे। वहीं पर उन्होंने संयम के बल पर मनः पर्य ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। जो जग का पालन करने वाले हैं, ऐसे प्रभु ने छोटी ही उम्र में जो काम सेना को परास्त कर दिया था और उस समय उन्होंने धैर्य रूपी धनुष को संभाल करके ये कार्य किया था, उनके पद कमल को मैं नमस्कार करता हूँ। इति श्री पार्श्व पुराण भाषायाम भगवद वैराग्य प्राप्त दीक्षा कल्याणक वर्णनन नाम सप्तमोधिकारः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए।
जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।